ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र 1 से लेके 12 भाव में। और शुक्र जब भी 1 से लेके 12 भाव में हो तो शुक्र से देखें कि कौन सी स्त्री वो किस भाव में बैठ के बनाता है, या शुक्र वहाँ पे बैठ के आखिर क्या रिजल्ट दे रहा है। यानी शुक्र से हम वहाँ क्या देख सकते हैं। जैसे चंद्र का सीरीज मैंने बता दिया, चंद्र जहाँ भी हो 1 से लेके 12 भाव में तो वो माता बनाता है। तो कौन सी माता बनाता है मैंने वो डाल दिया। तो शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो, वैसे शुक्र के बारे में बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग शुक्र से वाइफ और जुपिटर से हस्बैंड देखते हैं, पर यहाँ पे शुक्र जो है वो पुरुष के चार्ट में हो या स्त्री के चार्ट में हो, वो मतलब हस्बैंड और वाइफ बनाता है। अकेला शुक्र ही पार्टनर यानी स्पाउस का कारक होता है। शुक्र का फर्स्ट हाउस में बैठना वो पति पत्नी ही बनाएगा, स्पाउस ही बनाता है। यानी लड़के के कुंडली में हो तो लड़की बना देगा यानी कि उसकी वाइफ, और लड़की के कुंडली में हो तो वो लड़का बना देगा यानी उसका हस्बैंड। तो शुक्र जब भी पहले भाव में हो तो पुरुष की कुंडली में स्त्री और स्त्री के कुंडली में पुरुष बन जाता है। तो शुक्र पहले भाव में ये क्या बन रहा है, स्त्री की कुंडली में वो पुरुष हो जाएगा और शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर का एक चक्कर रहता है ऐसे लोगों का जीवन भर। इसीलिए ये चीज़ बताई गई है कि शुक्र फर्स्ट भाव में कौन सी स्त्री बना रहा है। यानी पुरुष के लिए तो वो स्त्री है ही, लेकिन स्त्री के लिए वो एक पुरुष है। और वो हमेशा कहीं ना कहीं शुक्र का पहले भाव में बैठना हमेशा जीवन भर कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन जो रहता है हमेशा अपोजिट जेंडर की ओर रहता है। और देखा जाए तो चक्कर भी बहुत ज़्यादा इनका रहता है, शादी से पहले शादी के बाद भी। शुक्र सेकंड हाउस में जब भी बैठता है तो यहाँ पर साली बनाता है। सेकंड भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं लाल किताब के अनुसार एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सेकंड यानी कि सेकंड मैरिज को दिखा रहा होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो साली से जोड़ा गया है। इसीलिए बहुत लोग सेकंड हाउस से सेकंड मैरिज को भी देखते हैं। वैसे 9th हाउस से हम लोग जो सेकंड मैरिज को देखते हैं वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस का होता है। 7 से 3rd आप काउंट करेंगे तो उसकी छोटी बहन या छोटा भाई होता है, यानी साला या साली होता है। तो वहाँ से हम लोग सेकंड मैरिज देखेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि यदि आपका पुरुष के कुंडली में जैसे उसकी स्त्री मर गई, या स्त्री के लिए वो पुरुष यदि उसका हस्बैंड मर गया, तो क्या है कि उसके छोटे भाई बहन से जैसे देवर या फिर साली से शादी करा दिया जाता था। इसलिए 9th हाउस को ही ज़्यादातर लिया जाए। पर लाल किताब में सेकंड हाउस को एक तरह से साली इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सेकंड से भी हम लोग कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज को देखते हैं सेकंड हाउस से। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा तो वो ऐसी साली बनाएगा जो विवाहित साली है। यानी कि वो एक तरह से शुक्र सेकंड वाले का अपने साली मतलब हो सकती है वो उम्र में बड़ी हो, मतलब आपकी जो भी पत्नी है उससे बड़ी हो या छोटी हो और विवाहित हो। तो साली यहाँ पे शुक्र सेकंड हाउस में बनाता है, जिसका भी शुक्र सेकंड हो। इसीलिए शुक्र सेकंड में बोला गया है छुप छुप के प्यार करने वाला, क्योंकि साली से आप खुलेआम प्यार नहीं कर सकते, छुप छुप के ही प्यार होगा। तो विवाहित साली उसके साथ चक्कर रहता है, जो साली शादीशुदा हो गई हो उसके साथ इसका चक्कर रहता है। शुक्र यदि 3rd हाउस में हो तो ये भाभी बनाता है। अब भाभी कैसे आया, तो 3rd हाउस जो होता है वो किचन का होता है, पड़ोस का होता है। और शुक्र से हम लोग लड़की देखते हैं, भाभी देखते हैं, और कहीं ना कहीं पड़ोस की आंटी या कोई लड़की देखते हैं। तो ये जो भाभी आया है शुक्र 3rd, ये इसलिए आया क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो किचन का होता है। किचन में क्योंकि काम करना, 3rd हाउस हाथों का होता है और हाथ का काम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा किचन में होता है। और शुक्र जो है रोमांस का कारक है, तो किचन में सबसे ज़्यादा भाभी से ही रोमांस का चक्कर चलने वाला जो है वो चलता है। तो इसलिए, और 3rd हाउस पड़ोस का भी है, तो पड़ोस में सबसे ज़्यादा भाभी दिखती हैं तो उनसे चक्कर चलता है। तो इसलिए शुक्र 3rd हाउस जो होता है वो भाभीयों से जोड़ा गया है। और शुक्र 3rd वाले अपने भाभी से ही इनका चक्कर रहता है, और शुक्र 3rd में भाभी बनाता है क्योंकि भाभी से ही सबसे ज़्यादा रोमांस देखा गया है, सबसे ज़्यादा भाभीयों से रोमांस होता है। तो इसलिए शुक्र 3rd में भाभी बनाता है। शुक्र 4th हाउस में, 4th हाउस में
यार दोस्तों की पत्नी, तो शुक्र जिसका भी फोर्थ में हो, वो अपने यार दोस्तों की पत्नी से ही उसको बहुत ज़्यादा बात करना होता है। या तो चक्कर भी हो सकता है या तो बात भी करना होता है। अब ये फोर्थ हाउस में यार दोस्तों की पत्नी कैसे आ गया? तो शुक्र जो है वो तो लड़की का कारक है ही, पत्नी का कारक। और फोर्थ हाउस जो हो गया वो चंद्र का घर है। और चंद्र जो होता है वो टेक केयर को दिखाता है। तो जब भी कोई इंसान किसी के घर में जाता है और वहाँ पे यदि वो किसी को मतलब एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप किसी और के घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके खाने की, चाय की बड़ाई करेंगे, नाश्ते की, और वो बड़ाई उसको बहुत अच्छा लगेगा। टेक केयर, क्योंकि चंद्र को टेक केयर बहुत अच्छा लगता है। चंद्र माँ का कारक है और माँ सबसे ज़्यादा टेक केयर करती है। तो शुक्र को वहाँ पे प्यार दिख जाता है, इसलिए यार दोस्तों की पत्नी को यहाँ पे जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं वो एक तरह से उसके घर पे जाना, या फिर आजकल फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे बात करना यार दोस्तों की पत्नियों से, आजकल तो हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही है, तो बात हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिखा रहा है कि इसका दोस्त यारों की पत्नियों के साथ इमोशनल एक तरह से बैंडेज हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक एक तरह से टेक केयर या इमोशनली टच में आ जाने के कारण, प्रभावित हो जाने के कारण, वो एक तरह से दोनों में अच्छी खासी बनने लगती है। यानी कि उसके दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा होने लगता है और उसके कारण ये चक्कर चलने लगता है। तो ये प्रॉब्लम, ये चीज़ हो जाती है। प्रॉब्लम तो मतलब है ही, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, पर एक तरह से ये चीज़ बनती है। शुक्र चार में यार दोस्तों की पत्नी बना देता है। तो स्त्री के चार्ट में हो तो वो यार दोस्तों यानी अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा गपशप करने वाली भी हो सकती है। मतलब उसको घर पे कोई भी आ जाए उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करने लगती है, जान पहचान हो या ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हो जाती है। शुक्र 5 में हो तो ऐसी स्त्री या पुरुष दोनों ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्पाउस बनाता है पति और पत्नी शुक्र। तो शुक्र 5 में ऐसी स्त्री पुरुष जिसके बच्चे उन्हें अपना बाप माँ ना कहें या ना माने। तो यहाँ पे ना कहे ना माने ये तो विदेशों में ही होगा। भारत में क्या होता है कि शुक्र 5 में हो तो वो एक ऐसा टीचर बन जाता है जिसको हर समय रिस्पेक्ट चाहिए होती है और उसको हमेशा ऑर्डर देना होता है। तो शुक्र 5 में भी ऐसी स्त्री हो जाती है जो हमेशा रिस्पेक्ट चाहती है, हमेशा ऑर्डर देना चाहती है। और कहीं ना कहीं वो टीचर की तरह, जैसे एक पूरे स्कूल में एक टीचर को कोई नहीं मानता, उससे कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब भागते हैं, उसकी क्लास कोई लेना नहीं चाहता, वैसे ही शुक्र 5 उसकी कोई बात नहीं मानना चाहता, कोई ऑर्डर नहीं लेना चाहता। और ये हमेशा इसको लगता है कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे ऑर्डर को मानो, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, पर उसका कोई फॉलो वॉलो नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ऐसी स्त्री पुरुष जिसके बच्चे उन्हें माँ बाप ना कहें ना माने, ऐसा बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही तंग कर देता है अपने बच्चों को भी और हमेशा एक तरह से अकड़ में रहता है। तो अकड़बाजी वाला शुक्र 5 ऐसी स्त्री बनाता है। पर शुक्र 5 में यदि रिस्पेक्ट दिया जाए, उसको ही दे दिया जाए कि तुम सारा काम हैंडल करो, तुम राजा हो, क्योंकि लियो जो साइन है वो शेर का है, राजा का है। तो यदि आप उस पर छोड़ देते हैं तो शेर भी क्या करता है, यदि वो शिकार करता है और उसका पेट भर जाता है तो वो जंगल के लिए, छोटे जानवरों के लिए छोड़ देता है। तो वैसे ही शुक्र 5 में यदि वो अपने स्त्री को सारा चीज़ हैंडल करने को दे दे तो वो सारा चीज़ पूरे घर को व्यवस्थित करके रख देगी। वो खाना भी बना देगी, शॉपिंग भी कर लेगी, ऐसा होता है। तो शुक्र 5 ऐसा है। शुक्र 6 वो स्त्री है जो इंजॉय करना चाहती है। शुक्र 6, शुक्र 12 में क्या होता है, शुक्र उच्च होता है और शुक्र 6 नीच हो जाता है। तो नीच हो जाना यानी वो अब पीड़ित है, उसको इन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो ये इन्जॉय को खोजती है। इसीलिए शुक्र 6 शादी के बाद सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने वाली स्त्री होती है। या फिर घर से बाहर चले जाना, तो इनको इन्जॉय करना है, इधर उधर जाना। तो शुक्र 6 में बोला गया लाल किताब में कि ये एक ऐसी स्त्री है जो संतान पैदा नहीं करने चाहती, संतान पैदा करने में ये आलस दिखाती है, पर घूमने फिरने और इन्जॉय करने में, यानी खाना रोटी पैसा, इसकी तो ये दीवानी होती है।
खाने की दीवानी, हर चीज़ बाहर से मंगाना, ये मंगाना वो मंगाना, ये चीज़ इनका चलता है। अपनी सुंदरता ब्यूटी को मतलब अच्छे से रखना इनका चाहत है, पर बच्चे पालने में इनकी नानी याद आने लगती है। तो शुक्र 6 में बच्चे पालना या बच्चे पैदा करना नहीं चाहती है। एक तरह से ये भी लाल किताब बोलता है, यानी इनको आलस आता है, क्योंकि ये अपने ब्यूटी को देखने लगती हैं कि मैं कहीं डाउन ना हो जाऊं या फिर मेरा इंजॉयमेंट ख़त्म ना हो जाए बच्चे के कारण। आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है बच्चे पैदा होने पे। शुक्र 7 में हो तो वो स्त्री जो अंत तक गृहस्थ को निभाने वाली होती है, यानी कि शुक्र 7 में बोला गया है कि जीवन के हर मतलब क्षण में, मृत्यु के पल में भी वो साथ रहने वाली स्त्री है शुक्र 7, क्योंकि शुक्र 7 शुक्र का घर ही है। 7th हाउस को स्पाउस का कारक कहते हैं, पार्टनर का। और शुक्र जो है, यदि वो रोमांस का कारक है तो शुक्र दवा आयुर्वेद का भी कारक है, यानी कि वो यदि आपके साथ जवानी के दिनों में रोमांस करती है तो बुढ़ापे में वो आपका इलाज भी करेगी। वो एक ऐसी स्त्री है, इसीलिए शुक्र को स्त्री का कारक बोले गए हैं। यानी वो इंजॉय के टाइम पे इंजॉय, और जब भी आपके ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आपको संभालने वाली भी होती है। इसीलिए शुक्र 7 पूरी गृहस्थी को संभालने वाली, यानी एक तरह से परिवार को एक साथ रखने वाली नानी है। शुक्र 8 अंगार, जो बोल दे वो काली जुबान, किसी की ना सुनना, मुँह जोरी करना, और चंडाल यानी कि बहुत ही ज़्यादा जैसे माँ काली की तरह एकदम से रुद्र या गुस्सा में हो जाना, सबको मतलब मार देना या सबको श्राप देने वाली। क्योंकि शुक्र 8 ये एक तरह से गुस्से में बहुत ही अंट संट बोलती हैं, और इनका अंट संट बोला लग जाता है। अच्छा बोला तो लगता नहीं है, और अंट संट बोलेंगी तो हो जाता है। तो गुस्सा और क्रोध में सबको श्राप देने वाली, बिना मतलब की बात बात पर माँ काली बन जाने वाली स्त्री शुक्र 8 है। शुक्र 9 को बोला गया बहुत ज़्यादा ही शर्मीली, इतनी ज़्यादा शर्मीली कि आपको कोई बात ही ना बताए। हर बात में बातों को छिपाना और गड़बड़ कर देना, यानी कि बातों को छिपाने में गड़बड़ कर देने वाली स्त्री। तो जिसका भी शुक्र 9 है वो एक बार चेक कर लें कि आपसे यदि शादी के टाइम पे बातों को छिपाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है, और वो ऐसी बात नहीं है बस बीमारी को लेके छिपाई जा रही है, क्योंकि बीमारी भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि यदि आप कोई भी बात छुपाते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते हैं तो अंदर ही अंदर एक बीमारी पालते हैं। तो शुक्र 9 भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा शर्मीली, हर बात को छुपाना, गड़बड़ कर देना, और बातों को छुपाते छुपाते बीमारी से परेशान ऐसी अबला नारी बन जाती है। और यहाँ पे ये भी बात है कि ये लोग हर चीज़ को छुपा लेते हैं, हाइड करते हैं, जबकि इनको बताना चाहिए, क्योंकि शुक्र 9 में बैठ के ऑलराउंडर बनता है। और ये जब तक हर चीज़ को दूसरे को नहीं दिखाएंगे तो दूसरे लोग कैसे सीखेंगे, क्योंकि 9वां घर धर्मात्मा गुरु का होता है, और गुरु सारा चीज़ छुपाने लगे तो शिष्यों का कल्याण कैसे होगा। तो एक तरह से ये भी बात है कि ये लोग हर चीज़ को छिपा लेते हैं, अपने हर बातों को छिपा लेना, जिससे कि सामने वाले वो चीज़ ना कर पाएँ, इसलिए भी ये लोग एक तरह से बीमार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये भी बात हम ले सकते हैं। शुक्र 10 में हो तो ये जन्म से मृत्यु तक अपने आप को सजाने संवारने वाली, हर टाइम लुक्स में रहना, घर में भी सज संवर के रहने वाली स्त्री होती है, यानी कि हर वक्त नई नवेली दुल्हन की तरह रहने वाली स्त्री शुक्र 10 है। यानी रात को भी ये रेडी होके सपनों की दुनिया में सोने जाना इनको एक आदत होती है। फेयर एंड लवली मार के, पाउडर मार के सोने जाएंगी, या सेंट परफ्यूम लगा के जो लोग जाते हैं सोने, वो शुक्र 10 है। यानी शुक्र 10 एक तरह से हर समय अपने आप को सजी धजी नई नवेली दुल्हन की तरह रखने वाली स्त्री होती है। शुक्र 11 में बोला गया है कि वैसी स्त्री जो चाहत इच्छा को एकदम कम कर दे, या फिर एकदम हाइपर हो, यानी उसकी डिज़ायर पूरी ख़त्म हो जाए, या एकदम इच्छा मतलब ना ही हो, या फिर डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो, पूरी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि क्या कहना। तो इसीलिए शुक्र 11 को बोला गया है पूरा मर्द या ना मर्द, बीच में नहीं, यानी कि इसकी
सेक्सुअल एक्टिविटी भी पूरा होगी या एकदम नहीं होगी, या इसकी डिज़ायर एकदम ज़्यादा होगी या एकदम नहीं होगी, या फिर ये हर एक चीज़ में बहुत ही हाई पे होगा या एकदम लो पे होगा। शुक्र 12 धन लक्ष्मी। शुक्र 12 को धन लक्ष्मी इसलिए कहते हैं जिससे शादी होती है या शादी के बाद इसका भाग जग जाता है। जब तक शादी नहीं होती भाग उतना नहीं जगता, पर शादी के बाद ये एक ऐसी स्त्री है जो धनवान बना देती है, धनवान हो जाती है एक टाइम पे। इतना पैसा होता है कि क्या कहना। और दो चीज़ है, 12वां घर एक तो पैसा भी दे रहा है शुक्र को उच्च करके, और एक अध्यात्म की ओर भी ले जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये धन लक्ष्मी ही बना, ये आपको संसार से पार कराने वाली भी स्त्री होती है। तो ऐसा भी हम ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र 12 या तो आपको धन देगा या संसार से पार कराने वाली वो स्त्री है जो आपको हर समय हर वक्त भगवान की याद दिलाने वाली होती है। तो ये शुक्र 1 से लेकर 12 भाव तक मैंने बता दिया कि कौन सी स्त्री बनती है। आप चेक करें और बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।